हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और चैप्टर में आपको करा रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लेक्चर 3 आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सब समझा चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द सीजी ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4 सब है। यूनिवर्सिटी आपकी अवध यूनिवर्सिटी है, मेरठ है, या आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी होगी, सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको क्वेश्चन आज करा रहा हूँ उनकी वर्किंग रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नॉर्मली आपको जो आपको मैंने बताया वही आपको करना होता है। तो आपको रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब दें, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपका मेरा नंबर है 9411009110। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया। ठीक है, 9411009110। अब बात करता हूँ क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सीजी ऑफ द रीजन, क्षेत्र का बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4a। तो आपको पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4a। तो नॉर्मली क्या करता हूँ, एक पैराबोला ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये आपकी बाई एक्सेस होगी, एक्सेस होगी। एक्स स्क्वायर बराबर 4a दिया है तो मैं आराम से समझ सकता हूँ कि आपको जो पैराबोला है वो किस पे, बाई एक्सेस पर है। इस टाइप से मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप थोड़ा सही बनाए। सीज ऑफ द रीजन बाउंडेड, रीजन को क्या है, बाउंडेड को क्षेत्र में करना है। तो मान लो ई भी कोई पॉइंट में ए सी मान ले रहा हूँ। फिगर की आवश्यकता कोई नहीं होती, उसके समझाने के लिए आपको फिगर बता रहा हूँ। और ये आपका रीजन है, मैं इसकी स्क्रिप्ट काट लेता हूँ। इस रीजन का आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हाफ की मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने फॉर्मूला पहले बताया था कि एक्स बार और बाई बार हम कैसे फाइंड करते हैं। एक्स बार बराबर होता है आपका, देखो एक पॉइंट समझो यहाँ पे। अगर मैं मान कर चलूँ मुझे ओ से लेके, ओके, ओ से लेके ए आपका पॉइंट ये है, इस पर आपका पोरला एक्स स्क्वायर बराबर 4a/। ओके, क्लियर है। इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू में बी मान के चलूँ तो मैं आपको मान सकता हूँ कि 0 से बी तक का रीजन आपको फाइंड करना है। और वैल्यू आपकी एक्स इंटू वाई डी एक्स अपॉन 0 to b/dx। अब आप सोचेंगे ये वाला नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे कि रीजन ऑफ द रीजन जब आपको बाई एक्सिस के अलोंग लगता है, ठीक है, बाई एक्सिस के अलोंग, तो आपको एक्स वाई इस फॉर्म में निकालना होता है कि वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स अपन बाई डी एक्स। आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है, मैं सीधा फॉर्मूला टेस्ट कर दूंगा 0 to b। और एक्स की वैल्यू नॉर्मल हमने रखनी है, बाई की वैल्यू दी है तो बाई की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने कितना लगा दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी एक्स अपॉन 0 to b लगा दिया। और ये भी आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा बाई की वैल्यू, और आपका इंटू डी एक्स आ गया। ओके, 4a से 4a कैंसिल हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। और एक्स बार बराबर आपका आ गया, देखो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का कितना होगा इंटीग्रेशन, x4/4, जितना ऊपर होता है घात उतनी नीचे आती है, 0 to b अपॉन सेम आपकी वही होगा x3/3 0 to b इक्वल टू एक्स बार बराबर, ओके, एक्स बार कितना हो जाएगा आपका, तो ये वाले 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब है, आपका x4 है। ठीक है, तो b4/b3 हो जाएगा क्योंकि इसकी घात लगाएंगे, मतलब अपर लिमिट लगाएंगे तो b4/b3 हो जाएगा। तो b4/b3, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 3v/4। ये हमारा एक्स बार फन हो के आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें इसमें कौन सा लगाना था, 0 to b x/dx प्लेन एरिया के लिए, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिया है। जब बाउंडेड बाई द पैराबोला किसकी एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग आपको दे रखा है, तब वह x/dx अपॉन बाई dx। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी इस टाइप का फॉर्मूला है आपको बिना आपको सोच समझे आपको ये वाला x/dx अपॉन बाई dx यूज कर देना है। सेम हम क्या करेंगे, बाई बार सेम हम फाइंड करेंगे, बाई बार इक्वल टू वही आपको सेम रखना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है। 0 to b इसका फॉर्मूला हो जाता है y/2 वाई डी एक्स अपॉन 0 to b बाई डी एक्स। हो गया क्लियर। क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, y/2 इंटू वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, आप जहाँ भी नोट करें कि हमारा कोई पैराबोला अगर वाई एक्सिस के अलोंग दिया हुआ तब, तो वाई बराबर 0 to b वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो इसकी जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो बाई की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू 2 इंटू वाई की वैल्यू द्वारा लगाऊंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, 0 to b एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ओके, यहाँ से बाई बार बराबर या कितना हो जाएगा ऊपर, x4/4a का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, x4/4a का होल स्क्वायर। और 1/2 को बाहर ले लूँगा तो 1/2 बाहर ले लीजिए, 0 to b x4/4a का होल स्क्वायर अपॉन 0 to b x4/4a।
तो 4 से 1 4 आपका कैंसिल हो गया। तो बाई बार बराबर 0 to b 1/2 मैंने बाहर लेके चल रहा हूँ, तो 0 to v इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सही से लगा दूँ, सही नहीं बनता है। तो x4 देखिए आपका x4 कितना हो जाएगा, आपका x5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ मैं। तो बाई बार बराबर 1/2 इंटू 4 आपका बाहर ले लिया हमने, इसका हो जाएगा x5/5, एक हाथ आपकी बढ़ जाती है 0 to b अपॉन इसका हो जाएगा x3/3 0 to b। तो बाई बार बराबर 1/2 आपका बाहर चल रहा है, ये ऊपर आएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 1 इंटू 4a, और यहाँ पे x5/x3 तब एक हाथ आपकी कट जाएगी, इंटू आपका 5 भी नीचे चल रहा है, ओके। तो एक हाथ आपकी कोई कम हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा x2, और x2 को लिख सकता हूँ b²। डी डायरेक्ट मैंने आपकी लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, क्लियर है। तो 2 × 2 कट गया आपका, तो बाई बार बराबर कितना आ गया आपका 3/4। सॉरी देखो क्या करेंगे, उसको घात नीचे आएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो बाई बार बराबर ये वैल्यू ऊपर पहुँच गई, तो 4a आपका नीचे, तो 3/4a, ठीक है 4a इंटू एक हाथ आपकी कट जाएगी, तो b5/b3। तो यहाँ से बाई बार की जो वैल्यू वहीं निकल के आएगी 3b² 40a। देखो कैसे आई निकल के, देखो दोबारा समझाता हूँ, दोबारा ध्यान समझे। देखो 3 को ऊपर ले गए, कितना बन गया, 3/4a बन गया, इंटू 2 2 5 10 आपका 10 हो गया, 10 और 10 × 4 40 हो गया। तो ये आपको हो जाएगा 40a, तो 40a हो जाएगा, क्लियर है। हमने इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी थी, तो ऊपर आ जाएगा अपन जंप मार के। तो एक्स और बाई बार की दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। आपको क्वेश्चन ये देखना है कि अगर कोई भी हमारे एक्स दिया हो कि पैराबोला दिया हो बाई के अलोंग है, तो आपको एक्स बार और बाई बार कौन सा यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट समझाऊंगा, नेक्स्ट में आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपका सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सीजी ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कोऑर्डिनेट r बराबर a 1 + cos θ अबाउट इट्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट है, उसकी एक्सिस के अलोंग आपको फाइंड करना है। कैसे, क्या करता हूँ मैं, एक्सिस आपको ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप से। मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब आपका जो कार्डियो समझते हैं, कार्डियो से हट की तरह आपको कोई भी फॉर्मूला समझ जाएगी। तो इस टाइप से इसकी एक्सिस के अलोंग है, तो आपकी एक्स मान के चलता हूँ, तो इसकी एक्सिस के अलोंग मैंने एक कोऑर्डिनेट की फॉर्मेशन कर दी। और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन मैंने बताया था, इसकी जो वैल्यू होती है थीटा बराबर 0 से लेके हम थीटा बराबर पाई तक करते हैं, थीटा बराबर पाई से लेके थीटा बराबर 0 तक। तो मान के चलो इसकी जो रेडियस r मान लो, क्लियर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कौन सी एक्सिस के अलोंग है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी बाई एक्सिस हो गई। तो आपको साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, देन वाई बराबर आपका 0, क्योंकि अलोंग हम किसके निकालना है, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो वही आपको नॉर्मल यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, जो पहले हम ds निकालते थे वही आपको, जैसे एक्स बार फाइंड करने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, 0 to पाई से लेके चलना है एक्स ds अपॉन 0 to पाई ds। तो मेन चीज़ हमारी क्या है यहाँ पे, ds फाइंड करना, ठीक है। वही आपको कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया है। तो ये क्या करते हैं, इसकी हम क्या लेते हैं, पोलर फॉर्म लेते हैं। पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी r cos थीटा, ठीक है, और वाई की वैल्यू होती है r sin थीटा। इतना सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है आपका। उसके बाद हम ds का फॉर्मूला मैंने बताया था, r के पदों में जब भी आपकी r की वैल्यू दे रखी है, तो ds बराबर r प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ds बराबर r की वैल्यू पुट कर दी, जो r की वैल्यू आपकी दे रखी है, तो a² और अंदर हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से आपने निकालना है r की वैल्यू, ठीक है। तो r बराबर a 1 + cos थीटा दे रखा है आपका, r बराबर कितना दे रखा है, a 1 + cos थीटा। तो इसको निकालेंगे तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा और माइनस का sin थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का a² sin² थीटा, क्लियर है। ds बराबर ये तो बाहर आ जाएगा आपका, अंदर कितना बचा आपका 2 + 2 cos थीटा। कैसे, तो एक तो आपका a j बचेगा, ठीक है, 1 एक हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, और sin² प्लस थीटा बन जाएगा 2। तो 2 + 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे। तो a1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। तो 2 cos थीटा ये बचेगा आपका, और 1 आपके ये बचा हुआ, और एक 1 कहाँ से निकल जाएगा, sin² थीटा और cos² थीटा वाला। तो कितना हो गया टोटल, 2 + 2 cos² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ds बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 + 2 cos थीटा इंटू डी थीटा दिया आपका। तो 2 + 2 आपका 2 + 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, इसको हम चेंज कर देंगे 2 cos थीटा -1 वाले फॉर्मूले से। तो इसको हम चेंज करेंगे,
कैसे, देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ तक का बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लेके चल रहे हैं, तो टी एस बराबर रूट में 2 हमने कॉमन ले रखा है, तो 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो डी एस बराबर अंदर आपका 4 हो जाएगा, तो 4 का बाहर आएगा 2 और कॉज स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हमें प्यार सी डी एस की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। और अब हमको देखना है, यहाँ पे फोकस करना है एक्स बार पे। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 0 टू पाई, किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा हमने लगा दी इंटू डी एस की वैल्यू, सॉरी देखिए एक क्वेश्चन इसमें था कि मैंने आपको बताया था कि एक्स बार बराबर आई एक्स और बाई की एक्सिस पे है, तो उन्होंने बोला कि अबाउट इट्स एक्सिस, जो कि मैं लास्ट वाला फॉर्मूले से पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या है कि वाई इंटू डी एस, क्योंकि किसके अलॉन्ग है, अबाउट इट्स एक्सिस मतलब एक्स के अलॉन्ग है, तो एक्स बाई डी एस अपॉन 0 टू पाई डी एस आपको बताया था मैंने इससे पहले, तो फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ भी क्या इसके साथ साथ बाई की वैल्यू लगेगी, तो इंटू आर साइन थीटा हो जाएगा, इंटू आर साइन थीटा, और डी एस की वैल्यू लगा दी तो 2 कॉज थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन 0 टू पाई, डी एस की वैल्यू दोबारा वही आपको करनी है 2 कॉज थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, तो एक्स बार इक्वल टू 0 टू पाई। देखिए आर आर और आर आपको दे रखा, तो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बन जाएगा वहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या किया हमने, 2 से 2 आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। 0 टू पाई अंदर आपका क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन 0 टू पाई कॉज थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, एक्स बार इक्वल टू, अब देखो आपका यहाँ से आर और आर दे रखा है, तो आर और आर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू में सीधे लगा सकता हूँ कितनी, ए 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 0 टू पाई ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैंने वैल्यू लगा दी किसकी आर स्क्वायर की, बच्चा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो मैंने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे लिख लिया, और अंदर आपका चल रहा है कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन 0 टू पाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर है, 3 बार समझ में हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको हम क्या करेंगे एक्स बार बराबर ए को मैं क्या ले रहा हूँ बाहर ले रहा हूँ यहाँ से, तो ए स्क्वायर, और सॉरी आपका साथ में इसमें भी ए चल रहा है, तो डी एस की वैल्यू कितनी आएगी 2 कॉस थीटा बाई 2 और एक्स की और बे की वैल्यू, ये आपका साथ में ए भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इंटू ए भी लगा दी हमने, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर और इंटू आपका साथ में डी एस वाला आपका ए रहेगा, तो ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो ए हमारा क्या आ गया बाहर आ गया 0 टू पाई, क्लियर है। 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का इंटू कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, देखिए क्या किया हमने कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों की क्या ऐसे वैल्यू पुट कर दी, मतलब सॉरी वैल्यू हमने दोनों कर ली कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉज इसका थीटा माइनस 1, बस हाफ एंगल है तो हाफ एंगल आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा क्या लगा देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉज थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, और आपका कॉज आपका साथ में चल रहा है बचा है कॉस थीटा बाई 2 आपका बचा हुआ है, तो इंटू डी थीटा अपॉन 0 टू पाई, इसको भी चेंज कर देंगे कॉस थीटा बाई 2 को भी चेंज करके चलेंगे, तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ठीक है। तो क्या था हमें साथ में y की वैल्यू भी साथ में लेके चलनी होती है, तो मेरा क्या है y हम अभी साथ में नहीं जोड़ेंगे और सिंपली हम इसको क्या है y को ऐड करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस हिसाब से हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 0 टू पाई, ठीक है। अब जो वैल्यू इसकी निकल कर आई है वो आपकी 1 प्लस 2 कॉस उसका थीटा बाई 2 माइनस 1, तो एक से आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका बचेगा सॉरी अभी नहीं करते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 इंटू 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन 0 टू पाई, अब बाई की वैल्यू क्या इसमें साथ लगा देना, तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई तो आपका चल ही रहा है, अब साथ में क्या बाई की वैल्यू इसमें नोट कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है।
अब सोचेंगे हमने बाई की वैल्यू यहाँ से सीधे अप्रोच कैसे कर दी, तो बाई बराबर क्या लगाया था हमने, आर साइन थीटा, कितना है आर साइन थीटा, मालूम यहाँ पे लगा के चलूँ आर साइन थीटा। तो जब इसका आर साइन थीटा जब ओपन करेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू लगाएंगे साइन थीटा की, तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, और जो आर की वैल्यू दे रखी है वो भी इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे इंटू डी थीटा। तो बाई की वैल्यू लगा के हमने इतना एक्स बार आ गया आपके निकल के। अब आपको एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, ऊपर से क्या किया हमने 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, 2 की वैल्यू अभी एक 2 यहाँ से कम कर सकते हैं, 2 आपका ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई का कॉस इसका थीटा बाई 2 बन जाएगा, और 2 का इसका थीटा बाई कॉस इसका थीटा बाई आपका 4 कॉस इसका थीटा, और आपके स्क्वायर देखा था तो 4 आपका कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा, और कॉस इसका कॉस थीटा मतलब 4 इंटू 6, तो आपका कॉस 6 थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो एक्स वाई बराबर 0 to पाई 4 cos 6 थीटा बाई 2, 4 cos 6 थीटा बाई 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 इंटू साइन थीटा बाई 2 बचा है आपका वहाँ पे, और आपका डी थीटा बचेगा वहाँ पे। ओके, नीचे से आपको 0 to पाई लेके चलना है, 2 cos 4 थीटा बाई 2, 2 cos 4 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई, मतलब इसमें हम क्या कर दिया cos 4 को cos स्क्वायर को दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपको वही गामा फंक्शन यूज करना है, वरना आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि cos थीटा बाई 2 की वैल्यू टी मान के भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट क्या करना है हमको, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू हम मान के चलेंगे टी, हमने cos थीटा बाई 2 मैंने टी मान ली, हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर साइन थीटा बाई 2 इंटू माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 को करेंगे माइनस 1/2 बराबर आपका डी टी आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बराबर माइनस का 2 डी टी, और हम इसको करेंगे चेंज किसको, लिमिट्स को। तो लिमिट्स 0 लगाएंगे हम, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ पर अगर cos पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे तो होती है आपकी 0। तो आपको 1 to 0 चलना है, ठीक है। तो एक्स बार बराबर मैंने क्या किया कि 4 2 कैंसिल करके 2 यहाँ से बाहर ले लिया, 4a आपका, तो 2a क्या ले लिया हमने बाहर ले लिया, 1 to 0 चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 6, अंदर हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 इंटू डी टी, ठीक है। वही आपको 1 to 0 टी की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टी की घात 4 इंटू माइनस का 2 इंटू डी टी। इसको आप क्या करेंगे काट देंगे, इसको हमने काट दिया, 2 से 2 अब कैंसिल हो गया, तो एक्स बार इक्वल टू 2a आपका बाहर चल रहा है, इसको हम कर देंगे 0 to 1, मतलब माइनस का 2 है तो माइनस का डी टी कर देंगे, आपका चेंज हो जाएगा। तो 0 to 1 2t8 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस का t6 इंटू डी टी अपॉन 0 to 1 t4 dt आपका आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। बराबर 2 हमारा बाहर चल रहा है, इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो 2t4 अपॉन 2t9 हो जाएगा, एक घात आपकी बढ़ जाती है अपॉन 9 माइनस का t की पावर 7 अपॉन 7 और 0 to 1। लिमिट को क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया, माइनस माइनस था तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीधा चेंज हो जाएगा, लिमिट आपकी चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, और नीचे आपका आ जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 0 to 1, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि 2 इंटू 5 2t4 बनने हमने लगाया, तो देखिए यहाँ से आपको 5 इंटू 10, तो 10a तो हमारा ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करके 10a अंदर हमने क्या किया मल्टीप्लाई पुट कर दी, 1 की वैल्यू तो 2.9 माइनस का 1/7 आ गया निकल के बराबर, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो देखो साथ ही के साथ में 8/9 आ जाएगा, और आपके 80 अपॉन 9 इंटू 6 मतलब 63 आ जाएगा। तो आपको 10 है ऊपर, तो 10 से आपको कैंसिल होकर बचेगा 50a अपॉन का 63। तो एक्स बार बराबर आपका आ गया 50a अपॉन 63, और बाई बराबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था आपका क्या है 0, क्योंकि उसमें पूछा अबाउट इट्स एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट की एक्सेस किस पे ली थी हमने, एक्स एक्सेस पे लिखी थी, और दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिए थे कि एक्स बार की फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, एक्स बाई डी एक्स। मतलब अगर आपको एक्स बार पूछा है तो एक्स बार बराबर, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में समझाया था, एक्स बार इक्वल टू जो लिमिट दे रखी है आपको लिमिट यूज़ करना है एक्स इंटू वाई डी एस अपॉन 0 to पाई वाई डी एस, ये आपको यूज करना है। अबाउट एक्सेस आपको एक्स एक्सेस के अलावा पूछा है।